पूरी तरह से अन्ना के साथ है और हमारे लिए एक तीर्थ स्थान की तरीके से आज हम उसी तरीके से नमन करने आए हैं इस स्थान को। अरे हुजूर, अनशन छोड़िए, खबर तो ये भी है कि पूरे अनशन में अन्ना के हर अहम फैसले से पहले चाणक्यों की राय ली गई, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सरकार विरोध के हर उस आवाज को दबाना चाह रही थी जो उसके लिए असुविधाजनक स्थिति पैदा करती। हजारों करोड़ों के घपले की भूमिका लिखने वाले भ्रष्ट मंत्रियों के खामोश प्रधान मनमोहन सिंह ने वर्षों अपनी आंखें बंद रखी और बंद ही रहती अगर जन प्रतिरोध पर छाती पीट रहे संसदीय रहनुमाओं के खिलाफ आवाम की आंधी न चली। अरविंद सिंह, A to Z न्यूज़, दिल्ली। वहीं आज अन्ना हजारे का अनशन दो बच्चियों ने तुड़वाया। एक दलित बच्ची सिमरन और दूसरी मुस्लिम बच्ची इकरा और उसके परिवार के लोगों से बात की हमारे संवाददाता अरविंद सिंह ने। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अलग जगाने वाले अन्ना हजारे का अनशन टूट गया और मेरे साथ वो मासूम बच्ची है 6 साल की इकरा, जिसने अन्ना हजारे को पानी पिला करके उनका अनशन तोड़वाया। बेटे, आपने क्या कुछ पिलवाया अन्ना जी को? जूस। अच्छा, और अन्ना जी ने आपको क्या बोला उसके बाद? थैंक यू। अच्छा, आप अन्ना जी को उससे पहले देखा आपने? टीवी पर देखा था। अच्छा, आज अन्ना जी के साथ आप बैठे यहाँ पर, आपने जूस पिलाया उनको, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। कुछ बात की आपने अन्ना जी से? नहीं। अच्छा, अन्ना की हजारे का जो अनशन तुड़वाने वाली जो बेटी है इकरा, उनके जो चाचा हमारे साथ हैं, आपको कब पता चला कि इकरा को सिलेक्शन किया गया है अनशन तुड़वाने के लिए? सुबह 8 बजे। अच्छा, सुबह 8 बजे इकरा को लाने के लिए मुझे बोला गया, क्योंकि मैं आ ही रहा था तो फिर मैं तुरंत इकरा को भी लेकर आया साथ में, क्योंकि हम लोग जो है मिशन से जुड़े हुए हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हम लोग जुड़े हुए हैं। अन्ना जी के सिपाही हैं और दिल्ली जंतर मंतर से मैं जुड़ा था और इनके विचारों से मैं हमेशा से, जब से मैंने अन्ना जी को देखा है तब से मैं इनके बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ, समाज सेवा का काम मैं करता हूँ। और आज सुबह बताया गया था इकरा को लाना है, तो आज हम लेकर आए इकरा को। इकरा के हाथों से अन्ना जी जूस का गिलास ग्रहण करेंगे और अनशन तोड़ेंगे। आप जुड़े हुए हैं जैसे आपने बताया इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, लेकिन आपकी भतीजी ने अनशन तुड़वाया है अन्ना जी का, तो कहीं ना कहीं वो भी एक इतिहास के इस क्रांति के अध्याय का एक गवाह बन चुकी है। कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज दुनिया के अंदर मैं सबसे ज़्यादा धनवान और सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान हूं और आज मैं ईद मना रहा हूं और बहुत बड़ा खुशी का पल है कि आधी जीत मिली है। और कभी हाँ कभी ना, गवर्नमेंट जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही थी कि कभी हाँ और कभी ना, जो मायूसी एकदम छा जाती थी, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद थी कि कामयाबी मिलेगी और 50% नहीं, मैं मान के चलता हूँ कि 100% कामयाबी मिली है। इकरा, आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? चौथी। और आगे बड़ा होकर के क्या बनना चाहती हैं? अन्ना जैसा। अच्छा, आपने अन्ना टोपी भी लगाई हुई है, अच्छा लग रहा है। मैं भी अन्ना। मासूम इकरा को शायद मालूम नहीं कि वो एक उस अध्याय का, कह सकते हैं इतिहास के उस अध्याय का गवाह बन चुकी है। उस क्रांति दूत का उसने अनशन तुड़वाया है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अलग जगाई है, और वो अन्ना अब इस देश के अन्ना बन चुके हैं। तो समझा जा सकता है कि इकरा भी उस अध्याय का, इतिहास के उस कहा जा सकता है महत्वपूर्ण अध्याय का एक गवाह बन चुकी है, उसका एक हिस्सा बन चुकी है। कैमरा पर्सन वरुण के साथ अरविंद सिंह, A to Z न्यूज़, दिल्ली। तो आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं उस जगह की, वो जगह जिसने एक नए इतिहास को जन्म दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि वही अन्ना हजारे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से अन्ना हजारे ने इन दो बच्चियों के हाथ से जूस पीकर अपने अनशन को तोड़ा और एक नया इतिहास यहाँ पर रच दिया। बिल्कुल, तो 64 साल पहले इस तरह का माहौल देखने को मिला था जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, और आज फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। रामलीला मैदान के साथ ही देश के तमाम शहरों में जीत का जश्न मनाया गया। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने वाले अन्ना हजारे को अपनी इस मुहिम में सफलता हासिल हुई, जिसका जश्न पूरे देश ने मनाया। बिल्कुल, और यहाँ पर बात करें अन्ना हजारे की तो 5 अप्रैल जब अन्ना हजारे ने जंतर मंतर से अपना अनशन शुरू किया था, तो सभी देशवासियों के मन में कहीं ना कहीं ये सोच आई थी कि आखिर ये जो बूढ़ा व्यक्ति है क्यों बैठा है अनशन पर। आज देखिए, आज हर कोई अपने आप को अन्ना हजारे कह रहा है, अन्ना हजारे के नाम के नारे हर जगह सुनाई दे रहे हैं और यही रामलीला मैदान गवाह बना है। यही आपको बता दें, अन्ना हजारे अनशन पर बैठे हुए थे, यहीं पर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया, यहीं से ईद इफ्तार की पार्टी भी की गई और आज इसी आपको बता दें, इसी मैदान से अन्ना हजारे ने अपने अनशन को तोड़ा और एक नए युग की शुरुआत
कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश की जो तस्वीर अन्ना हजारे देख रहे थे, कहीं ना कहीं उस तस्वीर को साकार होते हुए उन्होंने यहीं से शुरू किया है। बिल्कुल, तो अन्ना हजारे बार बार अपने बयान में भी कह रहे हैं कि वो रहे ना रहे, उनकी मशाल हमेशा जलती रहे और देखने को कुछ इसी तरह की तस्वीरें मिले हैं। आज पूरा देश अन्ना हजारे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो अनशन तोड़ने कल तक भौएं सिकोड़ रहे नेता भी अब उन्हें बधाई दे रहे हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूरा रेजोल्यूशन थंपिंग के साथ दोनों ही हाउसेज में स्वीकार किया गया है। मैं समझता हूं एक ऐतिहासिक कदम है। भूख से लोग मरते हैं, उनके लिए भी सरकार कानून ला रही है। उन सब चीज़ों पे कोई मतभेद नहीं है। वैचारिक एक ही गांधी जी ने सब बातें कही थी जिनको कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपनाया, तो उन पे हमारा कोई मतभेद नहीं है। इसलिए हमारा कोई इन चीज़ों पर अन्ना जी से टकराव नहीं है। और चुनाव सुधार की बात जो उन्होंने कही, राहुल जी ने खुद अपने भाषण में परसों कहा है, तो इसलिए इन चीज़ों पर कोई टकराव का प्रश्न नहीं। हमारे उनके बीच में एक लगातार सहजता की स्थिति रहनी चाहिए, विश्वास का वातावरण रहनी चाहिए, और जो विवाद के मुद्दे उन पर बातचीत होते रहे तो रास्ता निकलता रहेगा, काम आगे बढ़ता रहेगा। अन्ना ने अपना अनशन तोड़ दिया है और अनशन तोड़ दिया, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम सब चाहते थे कि जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें, प्रधानमंत्री ने स्वयं बोला था। तो तमाम नेता अन्ना हजारे को बधाई दे रहे हैं और उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई छेड़ी है कहीं ना कहीं वो सफल हुई है। आंदोलन से जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल से कहो एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन दो चार, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। सियासत के गलियारों में उठने वाली हर गूंज, नेताओं के तीखे तेवर, जनता के सुलगते सवाल, कहीं गठबंधन तो कहीं पलटवार, मंडी के मोल भाव से लेकर किसानों के दिल की आवाज, खेल जगत की बुलंदियों से लेकर औद्योगिक विकास की हर जानकारी, कहीं तरक्की तो कहीं विनाश, कैसे हैं सुरक्षा के हालात, खबरें और मनोरंजन एक साथ। हरियाणा की तमाम हलचल देखिए A to Z हरियाणा में, सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ A to Z न्यूज। दिल से कहो ये हम में है हीरो, मिल के कहो ये हम में है हीरो, हम में है हीरो। बिल्कुल, तो ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा था पूरा देश कि कब अन्ना हजारे अनशन तोड़ेंगे। अनशन तोड़ने से कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मंच पर आए और पूरे देश का शुक्रिया अदा किया जिन जिन लोगों ने अन्ना हजारे के अनशन के इस आंदोलन में हिस्सेदारी निभाई। मैदान में हजारों की संख्या में लोग, जिधर देखिए उधर सिर्फ तिरंगे, लोगों में जोश और लोगों में जश्न का माहौल। ये नजारा था रामलीला मैदान का। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अन्ना टीम के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने सभी राजनीतिक दलों और उन लोगों को जिन्होंने सड़कों पर उतरकर आंदोलन का साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा किया। केजरीवाल का कहना था कि पार्टियों के सहयोग के बिना ये प्रस्ताव पारित नहीं होता। यहाँ उनका धन्यवाद किया अरविंद केजरीवाल ने, साथ ही अन्ना ने भी सभी का शुक्रिया अदा किया। नेताओं के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कल बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। उन लोगों के कंट्रीब्यूशन के बिना कल जो सत्र हुआ और जो आम सहमति बनी वो नहीं हो सकती थी। हम नेताओं के और इन पार्टियों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो दूर दूर से देश के कोने कोने से आए और यहाँ पर रात भर रुकते थे, रामलीला मैदान में रुके हुए। कई मुसीबतें झेली इन लोगों ने, उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी हमारे पास यहाँ पे, लेकिन उन्हें चीन तक नहीं दी। हम उन सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार। तो आपको बता दें पिछले 12 दिनों से अन्ना हजारे रामलीला मैदान में थे और वहीं उनके रहने के लिए एक कमरा भी बनाया गया था। तो आपको दिखाते हैं किस तरह का आखिर वो कमरा था, किस कमरे में आखिर अन्ना हजारे रहते थे और कहां पर सोते थे। उसी कमरे का जायजा लिया इधर संवाददाता अरविंद सिंह ने। दिखाते हैं आपको।
इस वक्त हम मौजूद हैं रामलीला मैदान के मंच के ठीक पीछे बने उस कमरे में, 10 बाई 12 के उस कमरे में, जहां पर अन्ना हजारे आराम किया करते थे। और स्टेज पर जब अन्ना हजारे नहीं होते थे तो इस कमरे में वो आराम किया करते थे। 12 दिन तक अन्ना हजारे अनशन पर रहे और ये वो बेड है जिस पर वो आराम किया करते थे। उसके ठीक दूसरी ओर आप देखेंगे कि पानी की बोतल रखी हुई है और यहाँ पर टॉर्च है एक, और यहाँ पर अन्ना हजारे आराम किया करते थे। 10 बाई 12 का एक कमरा है। जब अन्ना हजारे मंच पर संबोधित नहीं करते थे तो इस कमरे में बैठ करके, इस कमरे में लेट करके वो आराम किया करते थे। और अगर हम दूसरी ओर देखें तो दाहिनी ओर मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे सर्वेश कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की भी तस्वीर लगी हुई है इस कमरे में, और इसके नीचे लिखा हुआ है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट द गोल नॉट टिल द गोल इज रिच्ड, यानी कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक संघर्ष करते रहो। और यहाँ पर एक बात और भी काबिल गौर है कि जब अन्ना जी की जिंदगी में एक दिन वो भी आया था जब वो आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगे थे, तो उस वक्त भी स्वामी विवेकानंद की किताब उन्होंने पढ़ी थी और उसके बाद जाहिर तौर पर उनको प्रेरणा मिली। और 10 बाई 12 के इस कमरे में भी स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर है, तो दर्शाता है कि यहाँ पर भी विवेकानंद उनके प्रेरणा स्रोत बने रहे। 12 दिन तक अगर वो लगातार अनशन पर टिके रहे तो जाहिर तौर पर एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी और स्वामी विवेकानंद की इस तस्वीर के जरिए उनको लगातार मोटिवेशन मिलता रहा। अब हम मेरे कैमरा सहयोगी सर्वेश ले जाएंगे आपको रामलीला मैदान के उस मंच की ओर जहां पर बैठ करके अन्ना हजारे संबोधित क्या करते थे। ये वो मंच है जहां पर अन्ना हजारे बैठ करके संबोधित क्या करते थे। इसके ठीक पीछे महात्मा गांधी जी की आपको तस्वीर नजर आएगी और ऊपर संदेश साफ था कि जन लोकपाल कानून लाओ, यानी कि साफ था कि यहाँ पर महात्मा गांधी से वो लगातार मोटिवेशन लेते रहे हैं और इस पर सिर्फ अन्ना हजारे बैठा करते थे। और ये मंच एक ऐतिहासिक मंच बन चुका है क्योंकि इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगाने वाले अन्ना हजारे को देखा है। अन्ना हजारे ने यहाँ पर बैठ करके लोगों को संबोधित किया है और इस मंच के जरिए उन तमाम लोगों को मंच मिला है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे। और यही वजह है कि इस मंच की अगर हम दूसरी ओर देखें तो अन्ना हजारे ने जब मंच से हुंकार भरी, जन लोकपाल बिल के लिए क्रांति का शंखनाद किया तो हजारों लोग जुट गए यहाँ पर। और यहाँ पर इतनी लोग जुटे, इतनी भीड़ जुटी कि जो मंच है या यूं कहें ये मैदान है वो कम पड़ गया। हजारों लोग सिर पर अन्ना टोपी लिए हुए, हाथों में तिरंगा लिए हुए, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना के नारे लगाते हुए यहाँ पर पहुँच गए। और उसके बाद जाहिर तौर पर जब जब रामलीला मैदान का जिक्र होगा तो ये मंच और इस मंच के ठीक पीछे जो कमरा है उसका जिक्र भी होगा, क्योंकि ये मंच इस मायने में ऐतिहासिक हो चुका है कि इस मंच ने देश के उस तबके को एक मंच दिया है जो कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ आक्रोश से भरा हुआ था। और जब अन्ना हजारे ने क्रांति का शंखनाद किया तो इस मंच के जरिए उन तमाम लोगों को एक आवाज मिली, एक मंच मिला। कैमरा सहयोगी सर्वेश के साथ अरविंद सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश की तस्वीर बदलने वाले अन्ना हजारे की हुंकार सड़क से संसद तक गूंजी और आखिरकार कल शाम प्रस्ताव पर सहमति भी बन गई। कल शाम से ही जश्न मनाया जाने लगा पूरे देश में। पूरे देश भर के तमाम शहरों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे उनके गांव रालेगढ़ सिद्धि की। तो जश्न जिस तरह से मनाया जा रहा है, ये अन्ना हजारे के गांव की तस्वीरें, रालेगढ़ सिद्धि की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न का माहौल बनाया जा रहा है। महिलाएं कितनी खुश हैं इस प्रस्ताव पर सहमति के बाद आपको दिखा रहे हैं। तो यही रालेगढ़ सिद्धि, यही वो जमीन है जहां पर इस ऐतिहासिक पुरुष का जन्म हुआ। और आप देख सकते हैं इस ऐतिहासिक पुरुष के जो गांव वाले हैं, उनकी जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, किस तरीके से यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें 12 दिन तक अन्ना हजारे अनशन पर रहे और 12 दिनों तक लगातार ये लोग इसी तरीके से अन्ना हजारे को अपना समर्थन देते रहे लगातार। बिल्कुल, तो समर्थन दे रहे थे। अन्ना हजारे अनशन पर थे, कुछ खा पी नहीं रहे थे, तो उनके गांव के तमाम लोग भी उनके साथ अनशन पर थे। और जब उनका अनशन टूटा तो किस तरह से जश्न का माहौल हुआ, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। तो रालेगढ़ सिद्धि की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से लोग हाथ ऊपर उठाकर और जयकारे लगाकर अन्ना हजारे का जो उन्होंने एक जंग जीती है उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। और वाराणसी का अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर महिलाएं अन्ना हजारे ने जो जीत दर्ज की है और अन्ना के ही नाम की मेहंदी लगाकर उन्हें अपना साफ तौर पर जो शुक्रिया वो अदा कर रही हैं। तो अन्ना के नाम की मेहंदी वाराणसी में ये महिलाएं लगा रही हैं। उनका जो जोश है वो वाकई में देखते ही बनता है। अन्ना हजारे जिनको अब से कुछ वक्त पहले तक ये तमाम लोग जानते भी नहीं थे, और उसी अन्ना हजारे के नाम की मेहंदी अब ये तमाम महिलाएं
लगा रही हैं। साफ तौर पर इनके दिल में कहीं ना कहीं यही अन्ना हजारे हैं जिन्होंने हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का काम किया है, इसलिए उनके नाम की मेहंदी लगी है वहाँ पर। बिल्कुल, और अब आपको दिखा रहे हैं रामलीला मैदान में किस तरह का माहौल देखने को मिला। अन्ना के अनशन टूटने के बाद यहाँ पर कीर्तन करके लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। तो पूरे जश्न में देश डूबा हुआ है और रामलीला मैदान की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर भजन कीर्तन करके लोग अन्ना हजारे को जीत जो मिली है उसका जश्न मना रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से ढोल मंजीरे बजाकर, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने अपने पारंपरिक तरीके से लोग अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। अन्ना की खुशी में, अन्ना की जीत में आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है जी। और ये आप देखिए, अब आपको हरिद्वार और कानपुर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कानपुर में आप देखिए किस तरह से दिवाली की तरह, जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है, दिवाली को लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से अन्ना की जीत को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कानपुर शहर। और हरिद्वार की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो हरिद्वार में आप देख सकते हैं होली लोग मना रहे हैं। तो एक साथ होली और दिवाली दोनों त्योहार इस जीत के साथ लोग मना रहे हैं। तो इतिहास रच दिया है अन्ना हजारे ने और इस ऐतिहासिक जीत को पूरा देश इस वक्त मना रहा है। बिल्कुल, और इस जीत के साथ ही पूरा देश अन्ना हजारे के साथ खड़ा है और आखिरकार भ्रष्ट तंत्र पर लोकतंत्र की जीत हुई है। इस आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।